दोस्तों बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती की फाइनल आंसर की आ चुकी है। बहुत सारे लोग मैच भी कर चुके होंगे और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किन क्वेश्चंस के आंसर में बदलाव हुआ है। मेल और फीमेल दोनों का ही पेपर अलग अलग था, तो दोनों की ही हम बात करेंगे कि किन क्वेश्चंस के आंसर्स में बीपीएससी ने बदलाव किया है और इसी आधार पर आपका रिजल्ट आएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब रिजल्ट आने वाला होगा उसके एक दो दिन पहले या फिर रिजल्ट के साथ साथ आयोग अपनी फाइनल आंसर की जारी कर देगा। इन्होंने बहुत पहले से इसलिए नहीं जारी किया, वरना एक और कोर्ट केस या कुछ भी जो है लोग कर देते। एक दो क्वेश्चंस जिनका लग रहा होता चैलेंज करने के लायक है, वो लोग फिर कोर्ट केस कर देते। इसलिए अब आंसर की आ गई है और एक दो दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर था सामान्य अध्ययन का, यानी फीमेल कैंडिडेट का, उसमें क्वेश्चन नंबर 55। ये जो पेपर है ये मास्टर पेपर है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया था सेट ई का। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 55 है इसका आंसर बदला गया है। अब इसका आंसर होगा यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक। पहले इसका आंसर आयोग के द्वारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। यहाँ पर पूछा जा रहा था कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार। तो अब इसका आंसर कर दिया गया है डी। यानी अगर आपने इसका आंसर पहले ए लगाया होगा तो आपका एक नंबर मिला होगा। चूंकि अब इसका आंसर डी कर दिया गया है तो ऐसे लोगों का एक नंबर यहाँ पर कम हो गया होगा, और जिन्होंने डी लगाया होगा वास्तविक में और पहली आंसर की में उन्होंने ए से मिलाया होगा तो उनका एक नंबर कम हुआ होगा, और अब इस आंसर की के बाद उनका एक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें आयोग की तरफ से ऐसा नहीं कि आपका नंबर कम ज़्यादा कर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर्स में बदलाव हुए इस वजह से आपका नंबर बढ़ रहा है और घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 है। यहाँ पर श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? जलोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का आंसर आयोग ने दिया था सेकेंड प्रोविजनल आंसर की में और फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन नंबर सी लवणोद्भिद। बट ऑब्जेक्शन के बाद अब इसका आंसर करेक्ट कर दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका अब डी आंसर सही माना गया है। एक और क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में। पहले इसका आंसर इन्होंने दिया था केरल, अब इसका आंसर हो गया है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर में बदलाव किए गए हैं। सेट ई की अगर हम बात करें तो 55 नंबर है ये क्वेश्चन नंबर, और 94 है और 97 है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, या हम कह सकते हैं जो मेल कैंडिडेट का, उनके क्वेश्चंस के आंसर में बदलाव जो किए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न संख्या 17, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आयोग ने पहले दिया था वोल्टमीटर, बट इसके कई सारे आंसर्स पर ऑब्जेक्शन, मतलब बहुत सारे इस पर ऑब्जेक्शंस मिले, तो यहाँ पर इनका आंसर अब बदल चुका है। अब इसका आंसर कर दिया गया है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जिन लोगों ने डी लगाया होगा उनका एक नंबर मिलेगा, और जिन्होंने सी लगा करके पहले अपना एक नंबर काउंट कर लिया होगा उनका एक नंबर कम हो जाएगा। इस तरीके से ये परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है। मेल कैंडिडेट में जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें कुल 6 क्वेश्चंस के आंसर बदले गए हैं, और फीमेल में सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर बदले गए हैं। इस प्रकार से कुल 9 प्रश्नों के आंसर बदले गए हैं। प्रश्न संख्या 56, इसके ऑथेंटिक प्रूफ थे एनसीईआरटी वगैरह में, तो इसका आंसर आयोग ने सही कर लिया है। पहले इसका आंसर इन्होंने चीना बांग्लादेश दिया था, अब इसका आंसर लद्दाख और मलेशिया कर दिया गया है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का जो सही युग्म है वो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर लद्दाख और मलेशिया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका पहले आंसर था उपर्युक्त में से एक से अधिक। अभी इसका आंसर कर दिया गया है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत बनाना। अब इसका आंसर ये होगा, इसी के आधार पर नंबर मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, इस पर भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन किए गए थे और इसका आंसर अब कर दिया गया है नाइट्रेट। इस पर बहुत ज़्यादा विवाद था, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन थे, इसके प्रूफ भी थे। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो इसका आंसर पहले आयोग ने दिया था उपर्युक्त में से एक से अधिक, अब इसका आंसर कर दिया गया है नाइट्रेट। एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? ऑप्शन में दिया गया था, पहले जो इसका आंसर था वो था उपर्युक्त में से एक से अधिक, अब इसका आंसर कर दिया गया है मीथेन। किसके नेतृत्व में? इस पर बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा थी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में प्रूफ भी इसके थे, तो इसका आंसर सुधार कर लिया गया है।
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? पहले इसका आंसर आयोग ने दिया था अमृता देवी बिश्नोई, अब इसका आंसर कर लिया गया सुंदरलाल बहुगुणा। तो जिन लोगों ने सुंदरलाल बहुगुणा लगाया होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे हजारों की संख्या में, उन सभी का यहाँ पर एक नंबर बढ़ गया होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने आपको 6 क्वेश्चन बताए। एक बार फिर से बता दें, जो मेल कैंडिडेट का आपका जो पेपर था उसमें 6 क्वेश्चंस के आंसर में बदलाव किए गए हैं और फीमेल में 3। ये आपका एक चिपको आंदोलन वाला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था लैंडफिल वाला, तीसरा था ये नाइट्रेट वाला, चौथा था आपका ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निर्वनीकरण का, पांचवा क्वेश्चन था ये कृषि से संबंधित और छठा क्वेश्चन था विद्युत विभव को मापने के लिए। 6 क्वेश्चंस के आंसर में बदलाव कर दिया गया है मेल वाले पेपर में, सुबह जो पेपर हुआ था। और जो फीमेल के क्वेश्चंस थे वो हमने आपको पहले ही बता दिए। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाला क्वेश्चन, श्वसन मूल वाला क्वेश्चन और ऐतिहासिक दक्षिणापथ वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ क्या कुछ जा सकती है, इस पर हमने वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख लीजिएगा।